पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज के हमारे सत्संग कार्यक्रम में हम भगवत गीता के 14वें अध्याय से आगे 3 श्लोकों का, श्लोक का संख्या 16 से 19 तक, 17 से 19 तक करेंगे, थोड़ा मिस्टेक है। तो ये अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। आज 3 श्लोकों का देखेंगे, 17, 18 और 19। और ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रेरणा से, उनकी कृपा से, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट से जाना जाता है, उसके संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने हमें भगवत गीता को सरल रूप से उसका अनुवाद करके हमें प्रस्तुत किया गया है। और बहुत अच्छी तरीके से हम भगवत गीता को इस तरीके से, जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, समझ लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आज एक श्लोक ऐसे आएगा जिसका हम आज उसको समझेंगे। तो प्रभुपाद जी को हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक हम समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या है 2। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, श्रीपद आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं, केवल गीता का अध्ययन निष्ठा तथा गंभीरता के साथ हम करें तो हमारे पूर्व दुष्कर्म, यानी कि हमारा सभी जीवन का जो चक्कर चल रहा है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर चल रहा है भवसागर में, वो हमारे पूर्व कर्म के कारण। जैसे ही हमारा कर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हम इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये कैसे संभव होगा? केवल भगवत गीता को प्रतिदिन निष्ठा और गंभीरता के साथ हम अध्ययन करेंगे तो। कितना बढ़िया जो एक सुविधा भगवान ने दिया हुआ है। केवल भगवत गीता का हर दिन हम बहुत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक करें अध्ययन तो अवश्य हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो आज के पहला श्लोक है 14वें अध्याय का 17वें श्लोक। तो भगवान बोल रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि भगवान 3 गुणों के बारे में समझा रहे हैं। 3 गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो भगवान बताते हैं कि जैसे ही हम भगवान के सेवा को भूल जाते हैं, भगवान के सेवा को करने से हम इनकार करते हैं, मना करते हैं, तो भगवान हमें भौतिक प्रकृति के अधीन में डाल देते हैं और हमें अलग अलग भौतिक शरीर मिलता है। ये भौतिक शरीर प्रकृति के माध्यम से भगवान के निर्देशन पर हमें मिलता है। और भौतिक प्रकृति यानी कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जैसे ही हम इस प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं
यानी कि हम इन 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में जीवात्मा आध्यात्मिक का स्वरूप है, उसको भौतिक प्रकृति से कोई उसको लेना देना नहीं है। फिर भी किसी तरीके से वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया है, यानी कि इन 3 गुणों के प्रभाव में आ गया है, और अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहा है अलग अलग तरीके के गुणों के प्रभाव में, और इस तरीके से अपना वो अ, भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गया है और अलग अलग सुख दुख का अनुभव कर रहा है। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में समझा हुआ था। तो अभी जब इन गुणों के प्रभाव में जब जीवात्मा आ जाता है, तो किस प्रकार के प्रभाव में आ जाता है, अलग अलग गुणों का जो लक्षण क्या है, इसके बारे में भगवान हमें समझा रहे थे। तो अभी ये 17वें श्लोक में जो हम अभी अभी अध्ययन किया, उसमें भगवान बता रहे हैं कि सत्व गुण के प्रभाव में जब कोई रहता है, उसे ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। और जैसे ही व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में होता है, तो उसमें रजसो लोभ एव च, लोभ का उत्पन्न हो जाता है, लोभ के प्रभाव में आ जाता है, लोभी हो जाता है। और तमोगुण के प्रभाव में रहता है, तो हमें समझना है कि वो अज्ञान प्रमाद और मोह के जो उसके प्रभाव में है। तो ये एक कुछ एक एक जो है तरीके से भगवान हमें लक्षण समझा रहे हैं कि कौन से गुण के प्रभाव में जब आ जाते हैं, तो किस तरीके का जो प्रभाव में आ जाते हैं, किस तरीके का गुणों का प्रभाव, किस तरीके का जो लक्षण में वो आ जाते हैं। तो वो जो है महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में जब हम देखेंगे यहाँ पे जो जीवात्मा है वो अलग अलग तरीके का अपने कार्य कलापों में लगे हुए हैं। हाँ? वास्तव में जीवात्मा का स्वरूप चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दासा। हम भौतिक अ, संसार के रहने वाले नहीं हैं, वास्तव में आध्यात्मिक लोक में भगवान का नित्य सेवा करते हुए आनंददायक जीवन, शाश्वत जीवन व्यतीत करने वाले हमारा स्वरूप है। तो जब हम भौतिक आध्यात्मिक लोक से भगवान का सेवा तिरस्कार करके जब इधर आ गए, तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आ गए हैं। इस तरीके से इस भौतिक संसार में अनादि काल से अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले। तो हमारे वैष्णव आचार्यों में एक परंपरा आचार्य जिसका नाम भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, कब हमारे इस भौतिक संसार में हमारा इधर इधर आना पड़ा, हमें भी उसका कोई पता नहीं है। अनादि हमारा कर्म का फल से हम इधर पे गिर गए हैं, बहुत भव सागर में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गए हैं। तो पूरे वेदों का, भगवत गीता का, भागवत का उद्देश्य ही है कि जीवात्मा किसी तरीके से अपने आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर गया है, पतन हो गया है, फिर से उसे अपने आध्यात्मिक स्थिति को आध्यात्मिक स्थिति पे वापस पहुंचना है। हाँ, जैसे वेद बोलते हैं, तमसी मां ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय, है ना। यानी कि हमें इस मृत्यु लोक से हम शाश्वत आध्यात्मिक लोग जहाँ पे अमृत का अनुभव होता है, यानी कि वहां पे मृत्यु का कोई बात ही नहीं है, जीत जाते हैं हम, आत्मा का स्वभाव ये है। परंतु इस भौतिक संसार में हम मृत्यु मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं और यहाँ पे अज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें ये समझा रहे हैं, इन गुणों के प्रभाव में आकर हम अज्ञान और अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, इन तरीके के अलग अलग भौतिक गुणों के प्रभाव में आ गए हैं। तो इससे बाहर निकलना क्या करना है, कैसे करना है, ये भगवान हमें समझा रहे हैं। तो जैसे हमने इस अध्याय में पिछले श्लोकों में अध्ययन किया हुआ है कि 3 गुणों में सत्वगुण जो है, थोड़ा बहुत हम इसका तुलना करेंगे तो वो थोड़ा बहुत वो
पवित्र है, यानी कि बेहतर है, बेटर। तो शास्त्रों में यही बोलते हैं कि हमें धीरे धीरे, हम निम्न गुणों में हैं, निम्न गुण यानी कि तमोगुण रजोगुण, जैसे इधर बता रहे हैं भगवान, रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे तो वहां पे लोभ उत्पन्न होगा, और तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे तो अज्ञान, और पागलपन, और भ्रम का उत्पन्न होगा। यानी कि ऐसे जो लक्षण वास्तव में हमारे भौतिक बंधन का, इसमें आगे जो है भौतिक बंधन में लगे रहने का जो है एक कारण हो जाएगा। इससे बाहर निकलना है, तो ये उद्देश्य है। तो किस तरीके से वापस जिनके ऊपर उठ सकते हैं, इसके लिए प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वास्तव में हमें धीरे धीरे सत्व गुण के स्तर पर आने का कोशिश करना है, सत्व गुण से और ऊपर उठना है। तो ये पूरा प्रभुपाद जी ने जो एक आंदोलन शुरू किया है, हरे कृष्णा आंदोलन, इस्कॉन आंदोलन जो है, वो लोगों को निम्न गुणों के प्रभाव से, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से, उनको पहले सत्वगुण के स्तर पर लेके आना। क्योंकि सत्वगुण के बारे में इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, सत्वात संजायते ज्ञानम। क्योंकि सत्वगुण के प्रभाव में जब हम आ जाते हैं तो हम वास्तव तरीके से देख सकते हैं हम कौन हैं, इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं, क्यों इस बंधन में फंसे हुए हैं, ये भौतिक शरीर में बार बार लेकर हम जन्म ले रहे हैं, इतने सारे भौतिक संसार का जो कष्ट में बंधे हुए हैं, दुखालयम अशाश्वतम। हर कदम पर इतने सारे दुख हम झेल रहे हैं। इस तरीके से हम सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, ज्यादातर ये जो पशु तमोगुण में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, जन्म मृत्यु जीवन का उद्देश्य कुछ मतलब नहीं। उनको केवल आहार निद्रा भय मैथुन का चिंता है बस। मुझे कहाँ खाने को मिलेगा, खाने के बाद कहाँ मुझे सोने को मिलेगा, सोने के बाद कहाँ मुझे इंद्रिय सुख मिलेगा, मैथुन सुख मिलेगा, कैसे मेरे शरीर का मैं रक्षा करूं, बस इसी चिंता में रहते हैं। मनुष्य भी केवल इसी चार आवश्यकताओं के बारे में सोचता रहेगा और अपना जीवन को इस तरीके से व्यतीत करेगा, तो मनुष्य और दूसरे जानवर के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये समस्या हो रही है आजकल। तो गोपा जी बोलते हैं ये तमोगुण का एक प्रभाव है। तमोगुण में लोग जानवर जैसे बन गए हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। जो मनुष्य जीवन में मिला है एक जिम्मेदारी जीवन चलाने के लिए, एक उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं तमोगुण में लोगों को पता नहीं है, कि हम प्राणी हत्या करके, हम इतना बड़ा जो है कर्म अपने सर पर ले रहे हैं कि आगे जाकर के फिर से हम जिस तरीके से उस प्राणी का हत्या किया हमारा भी इस तरीके का वध हो जाएगा। आजकल के समय में हम देख रहे हैं इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतने सारे जो प्रकृति के विकोप चल रहे हैं, भूकंप हो रहा है कुछ, और बहुत सारे जो अपघात हो रहे हैं, ये सब के पीछे भगवत गीता के दृष्टिकोण के अनुसार जब हम किसी दूसरे जीव जंतु का बिना कारण हत्या करेंगे हमारे स्वार्थ के लिए, तो उसका प्रतिक्रिया आएगा, रिएक्शन आएगा। एक एक तरीके से वो रिएक्शन आएगा, अवश्य आएगा। तो जैसे शास्त्रों में बताते हैं, किसी प्राणी का हत्या करना है हमारे खुद का जो है जीवा का तृप्ति करने के लिए, तो प्राणी हत्या करने के बाद जो मांस मिलता है, मांसः, ये संस्कृत शब्द है। तो इसका अर्थ क्या है? वैदिक संस्कृति के अनुसार किसी भी प्राणी का वध नहीं कर सकते हैं, एक निर्धारित कुछ बकरी ऐसे कुछ जानवर का हत्या कर सकते हैं, वो भी एक समय में, अमावस्या में, काली माता के जो है सन्निधि में, एक कुछ मंत्र बोल के करना पड़ता है। विशेषकर उस प्राणी का हत्या जो कर रहे हैं उसके काम में बोलना पड़ता है, मैं इस जीवन में मेरा जीवा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अगला जीवन में मैं जानवर बनूंगा, तुम मनुष्य बनो और मुझे काटो। माम सहा, कि मैं भी जानवर बनूंगा, तुम मुझे काटो।
यानी कि मैं उतना बड़ा रिस्क लेके एक प्राणी का हत्या करने वाला हूं। तो ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वास्तव ज्ञान का शिक्षा नहीं हुआ है। इसलिए वो बहुत बिना जो है कुछ अ, जिम्मेदारी का जीवन चला रहे हैं। तो इसलिए इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि लोगों को इस तरीके का तमोगुण के प्रभाव में लोग हैं और अपने जीवन को किस तरीके से चला रहे हैं, अज्ञान में, पागलपन में और भ्रम में अपना जीवन चला रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, लोग इतना मत्त हो गए हैं, उनका इतना पागलपन हो गया है। जैसे ऋषभदेव भागवत में बताते हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीत्या आप्नुनोति। नूनम प्रमत्त, मत्त यानी कि मत, पागलपन, प्रमत्त यानी कि ज्यादा पागलपन। हाँ, तो इतना ज्यादा पागल हो गए लोग, किस लिए? कुरुते विकर्मा, विकर्म यानी कि जो कर्म, जो कार्य हमें नहीं करना है, जो शास्त्रों में उसका निषेध है, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग करना, नशा करना, ये विकर्म माना जाता है। ये मुख्य चार पाप कार्य हैं, विकर्म है। इसके और बहुत सारे उसके दूसरे विभाग हैं। तो आजकल एक कलयुग में ये सब बहुत कॉमन हो गया है, सर्वे साधारण हो गया है। सब लोग सोचते हैं कि बिना इसका कैसे जीवन चलेगा। कोने कोने में हम शराब का दुकान देखते हैं, और इंटरनेट में, मोबाइल में, टीवी में, हर जगह पे हम देखते हैं कि लोग जुआ खेलो, हाँ, नशा करो, ऐसे उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। अवैध जो है स्त्री संग, यानी कि दूसरे शादीशुदा मर्द हो, औरत हो, उसके साथ संबंध बनाओ। हम हाल ही में देख ही रहे थे, कितने सारे न्यूज़ आ ही रहे हैं। हर 2 दिन में, 3 दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ निकलता है। शादीशुदा जो है पत्नी ने पति का मर्डर करवा दिया। इस तरीके से कितने सारे न्यूज़ हमेशा हम देखते रहते हैं। तो लोगों को, लोग जो है पागलपन हो गया उनका, उनकी पागल, इतना बड़े पागल हो गए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हो गए। जब हम समाचार देखते हैं आजकल के वर्तमान का जो जो चल रहा है, वो ठीक ठीक जो भगवत गीता, भागवत का जो वर्णन के अनुरूप है। कलयुग में क्या हो गया? तदा रजस तमो भाव काम लोभादयश्च ये, भागवत में बोलते हैं, तदा रजस तमो भाव, जब रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहे लोग आएंगे, तो काम लोभादयश्च ये, काम वासना, और काम जब पूरा होता रहता है, काम वासना हमारा पूरा होता रहता है, और चाहिए, लोभी, लोभ हो जाते हैं। जैसे भगवान ये बता रहे हैं, रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति का लोभ उत्पन्न होता है। लोभ यानी कि ज्यादा मुझे चाहिए, और चाहिए, और जरूरत, और चाहिए, और चाहिए, और इंद्रिय भोग करना है, इसको लोभ बोलते हैं। लौल्य। तो ये लोभ हमें भगवत भक्ति बनने के लिए होना है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम यही लोभ, जब हम भगवत भक्ति में उपयोग करेंगे तो हमारा उद्धार का कारण होगा, इस भौतिक संसार में मुक्ति हो जाएगी। वही लोभ हम भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उसका उपयोग करेंगे तो और बंधन में आ जाएंगे। तो तदा रजस्तमो भाव काम लोभाद यस्ते, इस तरीके से हमारा चित्त, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार जो है, इसी इन्हीं भावनाओं में हमारा काम वासना, और लोभ के जो भावनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। बस जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। इसी को बोलते हैं प्रमाद, यानी कि पागलपन हो गया लोगों का। और जैसे ही हमारा पागलपन में हम हमारे काम और लोभ का जो कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम हताश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और इसे भूलने के लिए नशा में आ जाते हैं, नशा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। इतने सारे अभी न्यूज़ देख रहे हैं कि इतने सारे कुछ कुछ राज्यों में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे नशा कर रहे हैं, और इस तरीके से और अज्ञान में गिर जाते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन किस लिए था, वो वही हम भूल रहे हैं। तो हम
इस भौतिक संसार में जो गतिविधियां चल रहे हैं वर्तमान में, उसे भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखना है, क्यों हो रहा है, क्यों चल रहा है सब चीजें। उसका कुछ कारण है जो भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि लोग निम्न गुणों, जो निम्न गुण जैसे रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में ज्यादा आ गए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत संस्था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, हरे कृष्णा आंदोलन का जो है शुरुआत क्यों किया, ताकि लोग एक साधुओं के संग में आए, सत्संग में आए, और अपने आप को रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठा के सत्वगुण तक लेके आए। सत्वगुण में हम वास्तव में देख सकते हैं कि हम कौन हैं, हम वो जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब हम समझ सकते हैं। हाँ? तो जब इस गुण में आएंगे तो हम जीवन का लक्ष्य के मार्ग में जा सकते हैं, आध्यात्मिक जो मार्ग में जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तक बोलते हैं कि बहुत सारे लोग अभी तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में आकर तड़प रहे हैं, बहुत तरह उलझनों में फंसे हुए हैं। सब लोग दुखी हैं, जैसे भगवान ने बताया। पिछले पिछले श्लोक क्या भगवान ने बताया, सतोगुण में जब हम कार्य करते हैं तो हमें निर्मलता का अनुभव होता है, शुद्धता का अनुभव होता है। वही तमोगुण में हम जब कार्य करते हैं, रजसस फलम, रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण कुछ भी कार्य करें, अंत में वो दुख का अनुभव होगा। और तमोगुण में जो कार्य करते हैं, उसका फल क्या है, अज्ञान। अज्ञान यानी कि और बंधन में रहना। देखिए कितना स्पष्ट बताते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, धीरे एटलीस्ट सभी जनता को समझना समझाना और उनको आध्यात्मिक मार्ग में लेके चलना बड़े ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी थोड़ा बहुत भी अल्प संख्या में भी लोग इसे अपनाएं, हाँ, और इसे आचरण करने में लग जाएं, तो धीरे धीरे समाज में एक शांति और सौहार्दता का वातावरण रहेगा, और समृद्धि का वातावरण रहेगा, पूरा संसार में रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, 1% लोग भी भगवत भक्ति का मार्ग ले लिया पूरा संसार में, तो संसार का पूरा जो है उसका उसका फेस बदल जाएगा। देखिए कितना पावरफुल है ये। तो जैसे ही लोग केवल सजोगुण तमोगुण के प्रभाव में, रजोगुण तमोगुण यानी कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बस इन्हीं अवगुणों के प्रभाव में रहेंगे तो क्या होगा। हाँ, तो लोग हमेशा जो जो हम देख रहे हैं वर्तमान में वही होने वाला है। युद्ध का वातावरण, झगड़ा, स्ट्राइक, हाँ, हर हर देश में कुछ ना कुछ हलचल मचा हुआ है, क्योंकि सब लोग रजोगुण तमोगुण के प्रभाव। तो प्रभुपा जी बोलते हैं, हाँ, अ, इतने जो है अमीर देश अमेरिका में देख रहे हैं हम अभी, बहुत सारा जो है उनका धन है, सब सभी व्यवस्थाएं, इंद्र तृप्ति के लिए सब व्यवस्थाएं हैं, फिर भी वहां पे शांति नहीं है लोगों को। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ समाचार हमें सुनने को आता है कि वहाँ पे लोग जो वहाँ के जो सरकार ने ऐसे कुछ नियम बना दिए हैं ताकि जो अन्य देशों के लोग वहाँ पे नहीं रहना है, इमिग्रेंट्स जो है ना, उनको बाहर निकल कुछ आदेश दे दिया है। वहाँ पे काफी सारे लोग उससे डिस्टर्ब हो गए हैं। पूरा जो है वहाँ पे कुछ हड़ताल मचा रहे हैं। तो बात यह है कि जब तक लोग रजोगुण तमोगुण के रहेंगे, आपके पास कितने भी धन संपत्ति दौलत सब कुछ है, वो आपको संतुष्टि में नहीं, वो आपको सुख संतोष नहीं दे सकता है। जब तक हम सतोगुण के प्रभाव में आएंगे, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद धीरे आध्यात्मिक मार्ग में, तब तक हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक रजोगुण तमोगुण में रहते हैं तब तक हम मानसिक तरीके से जो है दुखी रहेंगे। और जो जो उस मार्ग में समाधान निकलेंगे वो भी दुख ही हमें पहुंचाएगा। ये बात है। तो वास्तव में भगवत गीता के अनुसार, हाँ, हर जो है अध्याय में, हर श्लोक में भगवान हम ये बता रहे हैं कि जितना समय तक हम अज्ञान में, काम वासना, ये लोभ के जो भावनाओं में रहेंगे, तब तक हम इस भौतिक संसार में सुख संतोष नहीं रह पाएंगे। हमेशा जो है एक, जैसे भागवत में बताते हैं, उपद्रव,
उपद्रव यानी कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मंतयो मंद भाग्य उपद्रुत, यानी कि हर समय बहुत सारा जो है विक्षुब्ध स्थिति में रहते हैं, डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस। हाँ, अंदर में डिस्टर्बेंस, बाहर में डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस के वातावरण में रहते हैं, शांति नहीं है। इसके वजह से लोगों का सेहत भी बिगड़ रहा है। इतने सारे चीजें हो रहे हैं, लोगों को जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं, बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं। ये बात है। देखिए, भगवत गीता का हर श्लोक अध्ययन करने से हमें संसार में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, समझ आता है। ये, चलिए अगला श्लोक देखेंगे। श्लोक का संख्या 18। हाँ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग गुणों के प्रभाव में जो व्यक्ति रहते हैं, ज्यादातर जिस गुणों के प्रभाव में रहते हैं उनका गति क्या है उसके बारे में भगवान हमें थोड़ा समझा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझना है। वास्तव में हम सोचते हैं कि ज्यादातर लोगों का ये अभिप्राय है कि जब हमारा शरीर काम करना बंद कर लेगा करेगा, जैसे हम मृत्यु बोलते हैं, तो बस हो गया, खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। जब प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े प्रोफेसर से मिलने गए थे रशिया में, प्रोफेसर से वार्तालाप उन्होंने किया, तो वो प्रोफेसर वास्तव में वैदिक जो है सभ्यता का और वैदिक साहित्यों का पढ़ाई करा रहे थे रशिया में। जब प्रभुपाद जी का जब वार्तालाप में एक ऐसा बात आया कि मृत्यु के बाद हमें अगला जीवन मिलेगा, तो ये प्रोफेसर बोलने लगे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कितना अज्ञान है। तो वेद ज्ञान का अभ्यास करा रहे हैं विद्यार्थियों को, और उनको पता नहीं कि वैदिक अब सभ्यता में क्या बोलते हैं। वैदिक वैदिक ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन शाश्वत है, केवल हम ये शरीर बदल रहे हैं, बार 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 नित्यबद्ध हो गए हैं अभी। तो ये शरीर अभी जो मिला हुआ है, आगे कौन सा शरीर मिलेगा इसके बारे में भगवान यहाँ पे थोड़ा हमें सूचना दे रहे हैं। हाँ, जिस तरीके का कार्य हम करेंगे इस भौतिक संसार में गुणों के प्रभाव में, उस तरीके का हमें शरीर अवश्य मिलेगा, इसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। यानी कि हमारे कर्म, हमारे कार्य जो है आगे हमें एक और जीवन प्राप्त करने का एक रास्ता बन जाएगा, यानी कि हम खुद अपने भविष्य बना रहे हैं, ये बात भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हम सतोगुण में ज्यादातर, सतोगुण के प्रभाव में ज्यादातर रहेंगे तो हम ऊर्ध्वलोक जाएंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थ। भागवत के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार पूरे हमारे भौतिक जगत का जो है, हम जिस ब्रह्मांड में हमारा वास है, ऐसे असंख्यात ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड जहाँ पे हमारा वास है, इसको 3 भागों में बटा गया है। ऊपरी भाग को ऊर्ध्वलोक बोलते हैं, और भूलोक और भंवरलोक जो है उसको बोलते हैं मध्यलोक, और जो हम भूलोक भूमंडल में रहते हैं उसके नीचे जो है, उसको बोलते हैं तमोलोक, लेकिन निम्न लोक। तो इस तरीके से 3 विभाजन किया हुआ है, बहुत जो है ब्रॉडली, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो यहाँ पे भगवान अभी उसी का थोड़ा बहुत उल्लेख कर रहे हैं, जो वास्तव में सतोगुण में होते हैं। सतोगुण का जो अभी अभी हमने समझा हुआ है, सतोगुण यानी कि सतोगुण का प्रभाव में रहना, यानी कि उसको ज्ञान है, वास्तव जीवन का अस्तित्व पता है। और भगवान यही बोलते हैं सतोगुण का प्रभाव क्या है, उसमें कार्य करने से हमें शुद्धता का, निर्मलता का जो है कुछ अनुभव होता है। और भगवान यही बताते हैं कि सत्वगुण यानी कि हमारे शरीर के इतने सारे जो द्वार हैं, आंखें, कान, और नाक,
सभी जो नव द्वार जो है उसमें ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी कि सब चीजें हमें स्पष्ट से पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सत्वगुण में ही जब एक ज्यादातर सत्वगुण में जिसका जीवन चलाने का जो है एक एक अभ्यास हो गया है, तो वो इस जीवन अंत होने पर, इस शरीर छोड़ने पर उसे ऊर्ध्व लोक मिलेगा। यानी कि जैसे भूलोक के ऊपर में बहुत सारे महान लोक हैं, जैसे जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक, इन सभी लोकों में महान ऋषियां रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, जहाँ पे वो आध्यात्मिक कार्यों में मग्न है, और वो इस भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे जाएंगे। ऐसे लोकों में जाकर हम भी उनका संग कर सकते हैं, और हम भी आध्यात्मिक जो है कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे एक लोक हैं जहाँ पे 4 कुमार रहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, चतुष्शन कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। हाँ, ऐसे तो उसका उल्लेख आता है हमें भागवत में। तो इस तरीके से ऊर्ध्व लोक जाएंगे। हाँ, तो जिस जिस प्रकार हमारा सत्वगुण का हम उस गुण में हम जो है प्रगति किए हुए हैं, अलग अलग जो ऊर्ध्व लोक में जो है ग्रह लोक हैं, वहां पे हम पहुंच सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ ऊर्ध्व लोक है, उसको बोलते हैं ब्रह्मलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो अ, ब्रह्मलोक के बारे में हमने सुना हुआ है, 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी के जो जीवन का आयु जो है बढ़िया, इतना श्रेष्ठ है कि हम उसका गणना भी नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन, हमारे हमारे धरती पर जो हम 4 युगों का जो बात बोलते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसका 1000 चक्र का जो है वो एक दिन है उनका। केवल सत्ययुग का 4,32,000 साल है। ऐसे द्वापर युग का उसका 2 गुना, 8,64,000। और अ, त्रेता युग का उसका 3 गुना, लगभग 13 लाख। और सत्ययुग में 4 गुना कलयुग का जो है उसका एज, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, लगभग 17 लाख। ये सब इसको जोड़ेंगे तो लगभग 43 लाख होगा, 43 लैक्स होगा एक चक्र का। ऐसे 1000 चक्र, एक ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे उनका 30 दिन, एक महीना, ऐसे उनका 12 महीना का एक साल, ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी, उतना उनका बड़ा आयु है। तो ये सब चीजें वहां पे, जैसे जैसे वो ऊर्ध्व लोग जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जीवन का अवधि, वहां पे जीवन का सुविधाएं जो और बढ़िया मात्रा में मिलेगा, और अच्छी तरीके से जो आध्यात्मिक प्रगति करने का भी आवश्यकता, जो आध्यात्मिक जीवन को पालन करने का भी बहुत सारा सुविधाएं मिल सकते हैं। और नेक्स्ट भगवान बताते हैं मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो व्यक्ति रजोगुण में है, हम्म, वो मध्य लोक, यानी कि भूलोक और भूवर लोक में रह जाएंगे। भूवर लोक ऐसा लोक है, भूलोक और स्वर्ग लोक के बीच में जो अंतरिक्ष है, वहां पे भूवर लोक है। यहाँ पे यक्ष, विद्याधर, गंधर्व, ऐसे बहुत सारे देवताएं रहते हैं। तो ये मध्य मध्य लोक में वो लोग रहेंगे जो रजोगुण के प्रभाव में ज्यादा है। रजोगुण यानी कि क्या बोले भगवान ने, पिछले श्लोकों में रजोगुण का कुछ लक्षण बता रहे थे। रजोगुण यानी कि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा, यानी कि उनका असीम इच्छाएं हैं और आकांक्षाएं हैं, बहुत सारा चेष्टा करते हैं भौतिक संसार में, हमें सुखदायक हमें रहना है। तो ये कर्मणाम अशम स्पृहा, बहुत सारे जो उनका इच्छाएं हैं, उनका इच्छा का कोई सीमा नहीं है। और बहुत मेहनत करके, कर्म करके हमें इस भौतिक संसार में समृद्धि से रहना, इसे इच्छा रखते हैं, तो इसको रजोगुण बोलते हैं। तो इस रजोगुण के प्रभाव में जब लोग आदमी रहता है, तो वो इसी भूमंडल में नहीं तो भूवर लोक में रहेगा, मध्य लोक में रहेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तव में जो मनुष्य इस मध्य लोक में रहते हैं,
वो बलपूर्वक स्वर्गलोक, नहीं तो उसके ऊपर में जो लोग हैं, अन्य जो ऊर्ध्व लोक हैं, वहां अपने यंत्रों के माध्यम से नहीं जा सकते, ये संभव नहीं है। जैसे रामायण में बताते हैं कि रावण अब अपना बल से वो चाहता था कि एक एक सीढ़ियां बना दे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक तक, धरती से स्वर्गलोक तक, ऐसा उसका योजना था। तो वो संभव नहीं। आजकल के समय में लोग जो है एस्ट्रोनॉट्स और जो है बहुत सारे जो स्पेस व्हीकल्स बोलते हैं, हाँ, हम चंद्र चले गए हैं, हम वहां पे चले गए, यहाँ पे चले गए। हाँ, तो गीता के अनुसार तो हम कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं उतना आसानी से, जब तक हम हमारी योग्यता नहीं है। हम जैसे भगवान बोलते हैं सत्वगुण में नहीं तो कैसे जाएंगे आप, ये बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम बलपूर्वक अपने मशीन यंत्र के माध्यम से ऊर्ध्व लोक जाएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से रजोगुण में जो व्यक्ति रहता है, प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि एक संभावना ये भी हो सकता है कि वो अगला जन्म में पागल भी बन सकता है, ठीक है? ये भी संभव है। और अगला जो बात बताते हैं प्रभुपाद जी तमोगुण के बारे में। तमोगुण में जो रहते हैं, तमोगुण यानी कि जैसे भगवान ने क्या बताया, अज्ञान, पागलपन और भ्रम के प्रभाव में रहता है, और बस आलसी व्यक्ति, है ना, ऐसे व्यक्ति जो है, तो यहाँ पे बताते हैं कि वो जघन्य, यानी कि उसका वो बहुत निम्न निम्न स्तर का एक गुण है। और इस गुण का जैसे ही अभिवृद्धि किसी में है, किसी मनुष्य में इस गुण का लक्षण देखते हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है वो अपने जीवन में, क्योंकि ये प्रकृति के गुण के सबसे निम्न निम्न स्तर का गुण है। और क्योंकि जैसे मनुष्य जीवन में, एटलीस्ट मनुष्य जीवन, रजोगुण सतोगुण में तो मनुष्य जीवन का जो बोलते हैं 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य जीवन का योनि है। रजोगुण के तमोगुण के प्रभाव में जब व्यक्ति आ जाता है, तो अगला जीवन उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, उसे 80 लाख जो बाकी बचे हैं जीव योनियों में, उसके जो है मन के जो विचार के अनुसार उसको कुछ भी जन्म मिल सकता है। जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जलचर है, पेड़ पौधे हैं, पशु पशु हैं, पक्षी है, सरीसृप हैं। इस तरीके से उसका किस तरीके का अज्ञान का प्रभाव है, उस तरीके का उसे जीवन, बहुत जघन्य जीवन मिलने वाला है। जैसे भगवान यहाँ पे एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तामसा। तामसा यानी कि जो तमोगुण में शाश्वत तरीके से स्थित होते हैं, ऊपर जाने का कोई उनका इच्छा ही नहीं, उनका भविष्य जो है बहुत अंधकार में रहता है। ऐसे लोगों का जो भविष्य के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि वो अंधकार में हमेशा है, कि बार बार इसे निम्न जीव राशि में जन्म होना और अधोलोक में उनका जीवन चलाना, इस तरीके का जो है जीवन चलता रहेगा। देखिए क्या हमारा जीवन में हम जो करेंगे, हमें क्या गति मिलने वाला है, भगवत गीता में अलग अलग जगह पे भगवान बता रहे हैं हमें क्या हो सकता है। हम्म। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य जीवन में हमें एक मौका मिला है, किस तरीके से रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण तक आए। वो कौन सा जो विधि विधान है, वो है भगवत भक्ति करना, कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाना। कृष्ण भावनामृत यानी कि हर दिन हम भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्णा मंत्र का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हर दिन जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवत गीता का थोड़ा बहुत अध्ययन करके जीवन में जो जो भगवान बोल रहे हैं उसको फॉलो करने का कोशिश करेंगे, तो हम सतोगुण में रह सकते हैं। और जैसे ही हम इसे हर दिन उसका अभ्यास करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। इसका जो है अवसर हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करें, इसका पूरा लाभ नहीं लेंगे, तो निम्न गुण में फंसे रहेंगे। मनुष्य जीवन मिला हुआ है, बहुत अच्छा जो है, हमें एक शरीर मिला हुआ है, एक सुविधा मिला हुआ है, उसको दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, फिर से अधोपतन हो जाएगा। जैसे भगवान बोल रहे हैं, जगन्य गुणवृत्तिस्ता, हम अपना भविष्य का खुद हम निर्माता है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, एक कहावत है। तो किस तरीके से हमारा जीवन होना है, हमारा हाथ में है। हम भगवद गीता के अनुसार जैसे भगवान बोल रहे हैं, सत्वगुण में रहेंगे और ऊपर जाने का कोशिश करें,
हाँ, शुद्ध सत्व, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाएं तो हमारा जीवन का सार्थकता हो गया। नहीं नहीं, हम जो चाहे करते रहेंगे। जैसे बोलते हैं नास्तिक लोग, क्या बोलते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, अगला जीवन कौन देखा है। ये नास्तिकवाद है। बस जीवन को इंद्रिय भोग करने में, इंद्रिय तृप्ति में हमेशा मग्न रखने का जो है कार्यों कार्यों में लगे रहेंगे, तो हम बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहे हैं अगला जीवन में। ये बात है। तो भगवान अभी इतने सारे वर्णन करने के बाद अभी और अच्छा बात बताने वाले हैं अगले श्लोक में। श्लोक का संख्या 19। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान एक तरीके से अब तक जो जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है गुणों के बारे में, उसका एक सारांश में संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो कुछ गतिविधियों को देखते हैं, वास्तव में ये सभी तीन गुणों के ही एक एक कार्य वैखरी कार्य कार्यशैली है, और कुछ नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं, और ये सभी ये जो गुणों का कार्यों में भगवान का हाथ पीछे है। इस गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और एक गुण जो है भगवान के गुण, गुण यानी कि प्रकृति का शक्ति जो है भगवान के अधीन में है। ये सब देखेंगे, ये सब समझेंगे। तो भगवान वास्तव में इस गुणों से कोई उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकृति से वो अतीत है वास्तव हमेशा। तो भगवान बोलते तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस थोड़ा हम समझेंगे। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जब हम भगवत सेवा करने के लिए मना करते हैं, इनकार करते हैं, और हम भगवान के अतिरिक्त भगवान से स्वतंत्र रहने का हमारा कोशिश होता है, कृष्णा भूलिया जीव भोगवान छ करे, कृष्णा को भूल जाते हैं और भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा करते हैं, तो तुरंत हम भौतिक माया का जो है, माया प्रकृति जो बोलते हैं, प्रकृति के स्वभाव में आ जाए, निकटस्थ माया तारे झपटिया धारे। ये भगवान का एक शक्ति जो है, माया शक्ति प्रकृति, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और ये माया शक्ति तीन गुणों के जो है माध्यम से हमें प्रभाव करती है, प्रभावित करती है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, वास्तव में जीवात्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये बात भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा केवल सोच रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूं, वास्तव में सभी कार्य प्रकृति के जो तीन गुण कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान यही समझाना चाहते हैं कि जब हम इच्छा करते हैं इस भौतिक संसार में भगवान के अतिरिक्त, भगवान नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने तरीके से जीवन चला सकता हूँ, मैं भोग कर सकता हूँ, ऐसे भावना जब हमें आ जाएगा, तो भगवान हमें प्रकृति के माध्यम से एक शरीर देंगे जिस तरीके का हमारा इच्छा है। और वो शरीर क्योंकि प्रकृति ने हमें दिया हुआ है भगवान के आदेश पर, वो प्रकृति, जो वो शरीर जो है प्रकृति के जो जो नियम है उसके अनुसार चलेगी। जैसे हम एक एक गाड़ी में बैठ जाएंगे, तो गाड़ी का जो उसका जो जो किस तरीके से वो चलेगा, किस तरीके से हमको लेके जाएगा, उस तरीके से हम चलते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान आगे बताने वाले हैं कि ये शरीर एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ानि मायया। तो जैसे ही हम एक यंत्र में बैठ जाते हैं, हाँ, प्रकृति के गुणों के माध्यम से जो यंत्र बना हुआ है, उस प्रकार हमारा यंत्र चलता जाता है प्रकृति के नियमों के अनुसार।
ये प्रभुपाद जी बोलते हैं 13वें अध्याय में। एक व्यक्ति को एक एक आत्मा को कुत्ते का शरीर मिला, उसके इच्छा के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो कुत्ते कुत्ते की तरह वो जो वो बर्ताव करेगा, वो भूखेगा, वो खाएगा, वो सोचेगा उस तरीके से। ठीक उसी प्रकार वास्तव में आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसने इच्छा कर लिया है ऐसे मुझे भोगना है जीवन। भगवान का अस्तित्व को नहीं मान रहा है, तो उसे ऐसा एक शरीर मिल जाता है, एक अनुभव उसे होता है। तो यही बात भगवान बता रहे हैं इधर। जैसे ही हम इस भौतिक संसार में आ जाते हैं, तो प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, और प्रकृति के प्रभाव में ही हम जो जो मेरा शरीर जो कार्य कर रहा है और दूसरे को शरीर जो कार्य कर रहा है, ये सब गुणों का ही एक खेल है। ये बात भगवान बोल रहे हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। अनुपश्यति यानी कि जब हम इस अ, प्रकृति के जो गुणों का खेल है ना, हमें नहीं दिख रहा है, हमें किसी को बोलना है, यहाँ से खो रहा है, देखो ये माया, एक खेल हो रहा है, हम एक ड्रामा में आके फंसे हुए हैं, एक भ्रम में आ गए हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम इसे एक शुद्ध आत्मा के मुखारविंद से, उनके वाणी से जब हम समझेंगे, जब उनसे उसे सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, तो हम हमें सब कुछ समझ आएगा। तो जगत गुरु वास्तव में भगवान कृष्ण है। हाँ, और ये ज्ञान भगवान स्वयं हमें दे रहे हैं, है ना। तो अर्जुन के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जब इस ज्ञान का ठीक ठीक जब समझ हमें, भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, शुद्ध प्रतिनिधि जो है उनके माध्यम से हम जब समझ जाएंगे किस तरीके से प्रकृति का गुण हम पर प्रभाव कर रहा है, तो हम वास्तव ज्ञान के स्तर पर धीरे धीरे आने लगते हैं। और वास्तविकता में, जो वास्तविकता स्तर पर जब आ जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि ओहो हो, मैं कितना सारा बड़ा जो है भ्रम में आ गया था, मुझे जागरण होना है। आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक एक आप फिल्म थिएटर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही आप फिल्म थिएटर में जाते हैं, क्योंकि उधर पे कुछ नया एक फिल्म निकला हुआ है, आपको देखना है, तो आप थिएटर में तो प्रवेश हुए हैं, आप बैठे हैं सीट पर, फिर भी जो स्क्रीन पे जो जो दिखता है फिल्म, वहां पे जो एक एक कहानी चलती है ना, कोई लड़का था, कोई लड़की थी, एक गांव था, ऐसे ऐसे वैसे, तो उसमें उस कहानी के अंदर आप घुस जाते हैं, है ना। आपका शरीर बैठा हुआ है, फिर भी आपका जो सोच विचार, आपका जो चेतना उधर घुस जाता है, और अलग अलग जो पात्र हैं वहां पे, उसके साथ आप पहचान बना लेते हैं, और आप भी सोचते हैं आप ही वहां पे हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम्म, हम वास्तव में अपना आध्यात्मिक अस्तित्व हमारा क्या है, भगवत सेवा करना, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, वो हमारा वास्तविकता है। हाँ, उसको भूलकर जब हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं, भौतिक संसार यानी कि इस प्रकृति के प्रभाव में आ गए हैं, तो हम हमेशा हम दूसरे लोगों के साथ हम ऐसे पहचान बना लिया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे परिवार है। इस तरीके का एक संबंध हमने बना लिया, और इस तरीके से पूरा कुछ साल, 60-70 साल जो है, इस तरीके का जीवन बिताते हैं। ये मेरे परिजन हैं, ये मेरा समुदाय है, इस तरीके। और जैसे ही ये शरीर का जो आयु खत्म हो जाएगा, एक और शरीर मिलेगा, वहां पे एक और अलग तरीके का जो वातावरण है, और जो फैमिली में आप थे पिछले जन्म में, वो सब भूल गए। इस तरीके का जो है ड्रामा चल रहा है। तो भगवान ही बोल रहे हैं कि ये सभी वास्तविकता को जो ज्ञान, जब हम एक सदगुरु से प्राप्त करते हैं, जो भगवान कृष्ण के परंपरा में जो आ रहे हैं, जैसे अर्जुन ने समझा हुआ है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम सदगुरु से ज्ञान लेते हैं, तो एक जीवात्मा को अपना वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति का परिचय होता है। मुझे भौतिक शरीर क्यों मिला हुआ है, ये इंद्रिय जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा है, वास्तव में क्या है। हमारा आध्यात्मिक इंद्रिय है, वो अभी सो रहे हैं। हाँ, हमारे जो भौतिक शरीर का इंद्रिय जो हमें मिला हुआ है, वास्तव में क्या है। इस तरीके से इस भौतिक संसार में बंधन में आ गया हूँ। हाँ, कैसे मैं गुणों के प्रभाव में आ गया हूँ, ये सब हम समझ सकते हैं।
वास्तव में हम जो है असहाय हैं इस भौतिक संसार में, बहुत सारे गुणों के प्रभाव में ऐसे हो गए कि बस कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। तो जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम समझ सकते हो हमारा स्थिति ये है। तो हमें हमारा इस जैसे स्क्रीन, जैसे हमने एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया, आप एक एक फिल्म थिएटर में गए हैं और देख रहे हैं मूवी को, एक फिल्म देख रहे हैं। जैसे ही वो मूवी खत्म हो गया तो बस वो चित्र से आप बाहर आ गए हैं और अपने निज जीवन में आप चले गए हैं, कैसे आपका जीवन में जो जो परिवार है, जो संसार चला रहे हैं, उसमें चले गए। ऐसे ही वास्तव में हमारा आत्मा का अस्तित्व जो है आध्यात्मिक लोक में है। हमारा वास्तव जीवन उधर है। ये भौतिक संसार में जो जो हम पात्र ले रहे हैं, अलग अलग शरीर लेके, जो 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 अलग अलग परिस्थितियों में हम जीवन चला रहे हैं, वो सब एक तरीके का ड्रामा है ना। तो इस ड्रामा से हमें जागना है, ऐसा नहीं कि भागना है। तो थोड़ा बहुत जो हमारा कर्तव्य है वो करते करते, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करना, बहुत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना, बहुत भक्ति में आगे बढ़ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अब तक हमें एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि का, आध्यात्मिक जो अधिकारी का जो है, जैसे प्रभुपाद जी है, उनका सहायता नहीं मिलेगा, हम हमारे वास्तव स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। यही बात तो भगवान ये बता रहे हैं। जो जो चीजें हम देखते हैं इधर, अलग अलग परिस्थितियों में जो हम बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये सब वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों का खेल है। यान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तीन गुणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है यहाँ पे जो चल रहा है इधर पे। तीन गुण जो है एक तरीके का एक माध्यम है। जब हम भगवान को भूल गए हैं तो ये तीन गुण के माध्यम से हम एक ऐसा जीवन का अनुभव कर रहे हैं। जैसे वो फिल्म देखने का जो है, आप बैठ के फिल्म देखने का जो अनुभव, ये एग्जांपल हमेशा याद रखिए तो आपको अच्छा याद आ जाएगा, ये जो समझ आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे ही हम प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु के संग में आ जाते हैं तो हमारा जागरण हो जाता है, आध्यात्मिक जागरण हो जाता है, और धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जैसे ही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने जाते हैं तो तीन गुणों का प्रभाव खत्म, है ना। जैसे एक आदमी सपने में बहुत भयानक सपना देखता है, हाँ, इतना भयानक सपना कि बस वो कांप रहा है और पसीना निकल रहा है उसका। जैसे ही वो जागृत हो जाएगा तो बस खत्म, वो जो भयानक सपना नहीं है, चला गया। तो ऐसे ही शास्त्रों में और आचार्य हमें समझाते हैं, गुरु साधु शास्त्र, कि हमें जागरण होना है, हमारा आध्यात्मिक अवस्था में वापस आना है। जब तक हम हमारे आध्यात्मिक वास्तव परिस्थिति में सोते रहते हैं तो तब तक हम इस भौतिक बंधन में ऐसे उलझे रहेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य बताते हैं, जीव जागो गोरा चंद बोले। जीव जागो, जीवात्मा जागो जागो, यानी कि जागो यानी कि हम जागे नहीं हैं, जागे हैं। हम आध्यात्मिक तरीके से अभी सो रहे हैं, सुप्तावस्था में हैं। हमें आध्यात्मिक तरीके से जागरण होना है, वो चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान वही हमें चाहते हैं, क्योंकि जब तक भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, त्रिभिर गुणमय भावेर ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जाना, 7वें अध्याय में भगवान ये बोलते हैं। तीन गुणों के प्रभाव में आकर हम इतने जो है माया के पकड़ में आ गए हैं कि हम अपने आप को भूल गए, भगवान को भी भूल गए। हम कौन है सब पता नहीं हमको। पूरे तीन गुणों के माया के जाल में आ गए हैं। तो भगवान बोलते हैं तीन गुणों के इस प्रभाव में, भ्रम में आकर हम भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। मोहितम ना भी जान आती, मोह में आ गए। हम्म और वास्तव में भगवान इन तीन गुणों से अतीत है, भगवान अव्यय है, ये सब हमें पता नहीं है। यही तो बात भगवान अलग अलग तरीके से अलग अलग अध्यायों में समझाते आ रहे हैं। तो जब हम वास्तव में, हमारा परिस्थिति इस भौतिक संसार में नहीं है, हम आध्यात्मिक लोक के वासी हैं, वहां पे हमें वापस जाना है, ये सब बात हम समझ लेते हैं। और भगवान भी अतीत हैं, और भगवान आते हैं यहाँ पे केवल हमें यही बात समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि तुम जागो, उठो, आ जाओ, है ना। तो तब भगवान यहाँ बताते क्या बोल रहे, मद्भावम सोधि गच्छति। हम तब हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल के आध्यात्मिक लोक की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल है, तात्विक तरीके का ये विषय है, तो आप ठीक से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रभुपाद जी हमें सहायता करेंगे। तो ये अध्याय प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, शुरुआत में ही बताया ना प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये सभी विषय जो है यहाँ से 4वें अध्याय से लेके प्रभुपाद जी बोलते हैं इसे इस इन अध्यायों को हमें तात्विक दृष्टिकोण से प्रोसेस ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन हमें समझना है। तो ऐसे ही समझ आएगा, उतना आसानी से समझ नहीं आएगा ये बात। ठीक है, ये ऐसे बहुत स्थूल वस्तुएं नहीं कि ये, हाँ ये पेन है, ये पेपर है, ऐसे समझेगा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत हमें विचार करना है, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तभी हमें ये सब कुछ समझ में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे, अगले जो सत्संग कार्यक्रम है, अगले नेक्स्ट श्लोकों का अध्ययन करेंगे इसी अध्याय का, और मोस्टली 2 और सत्संग कार्यक्रम होंगे इस अध्याय को हम समाप्त करने के लिए। ठीक है, तब तो सबको धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।